हाय गाइस। लीड कोड का क्वेश्चन है 941 वैलिड माउंटेन ट्री। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं आज। क्वेश्चन ज़्यादा मतलब मुश्किल हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी लगेगा, बट अगर आप इसको लीड कोड पे सबमिट करोगे ना, थोड़ा टेस्ट केस में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब काफ़ी टाइम हो ही नहीं रहे होंगे। ओल्ड टेस्ट केस पास होने थोड़े से टफ है इसमें। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। और वैसे भी गूगल का क्वेश्चन है, आया हुआ है 2 या 3 टाइम्स आया हुआ है। अगर आप लीड कोड पे चेक करोगे तो आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको पहले जल्दी से समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फिर अप्रोच क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है, नेम तो है वैलिड माउंटेन ट्री। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, तुम एक एरे गिवन होगा। ठीक है, एरे गिवन होगा और वो एरे तुम्हें चेक करके बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और वो वन टाइम होना चाहिए। वो वन टाइम, ठीक है, ये देख लो, वन टाइम, वन टाइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वन टाइम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसका क्या मतलब है, अब इस एरे को आप अगर देखते हो, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे हो गया, ये यहाँ से इंक्रीज ही कर रहा है, मतलब ये इतना एरे शॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, बट अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ से शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये वाला नेक्स्ट एलिमेंट तो इससे स्मॉल हो गया, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बीच में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे से बड़ा हो, मतलब एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ ये एलिमेंट भी शॉर्टेड है, बट ये डिक्रीजिंग उसमें है। सो यही हमें चेक करके बताना है एरे में है या नहीं है। अब ये, अब तुम खुद सोच लो, एलिमेंट मतलब ये स्ट्रिक्टली वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, और कहीं पे फिर वो डिक्रीजिंग है, एक बार डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे आएगा पूरा, तो एक तरह से ये माउंटेन बन गया ना तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हें यही चेक करना है, और अगर पूरे एरे में, कंप्लीट एरे में, होल एरे में तुम्हें ये ऐसा एक ही माउंटेन बना, एक ही तुम्हारा पीक होना चाहिए, एक बार पीक होना चाहिए बस, बार बार पीक नहीं होना चाहिए, वन पीक होना चाहिए, तो तुम्हें प्रिंट ट्रू करा देना है। ठीक है, ये ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले एरे को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वाला एरे क्या, 0 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नेक्स्ट एलिमेंट इससे लार्ज है, प्रीवियस से शॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मैं देखता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर तुम्हें पता हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझ रहे हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि ये इक्वल है। यहाँ पे कुछ 4 होता तो चल जाता, अगले नेक्स्ट एल, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। कंडीशन क्या थी कि वन टाइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज तो यहाँ से हो रहा है, 5 से 2 गया, ठीक है, 2 से 1 हो गया, 1 से 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो हो रहा है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ये वाला। ठीक है, तो हमें फॉल्स करा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेनली यही है। बट अब एक चीज हो रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि ये जो पीक है ये 2 2 3 टाइम्स बन रहा हो। ठीक है, आप सपोज करो यहाँ तक तो 0 हो गया, 0 के बाद मैं फिर क्या कर दूं, 0 के बाद सपोज करो मैंने 9 रख दिया, फिर मैंने बोल दिया कि भाई 11 है यहाँ पे, फिर यहाँ मैंने बोल दिया 12 है। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ तक तो 0 तक तो डिक्रीज हुआ, 0 से फिर 9 इंक्रीज जाएगा, क्योंकि भाई एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये तो बस शो करने के लिए है, मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो बस ये ऐसे ही इंक्रीजिंग को ये दिखाएगा और डिक्रीजिंग को ये नीचे की तरफ दिखाएगा। तो यहाँ से 9 11 12 ये तो इंक्रीज करना है ना, तो भाई यहाँ से ये फिर ऊपर जा रहा है। सपोज करो ये इसको यहाँ पे भी छोड़ दे, आगे अगर एलिमेंट हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो पीक 2 बन गई। ठीक है, एक पीक तो ये होगी और एक पीक ये हो गई, सपोज करो 2 ही माउंटेन बन गए। तो यहाँ पे हमें फॉल्स करना है, हमें सिर्फ एक ही पीक चाहिए, बस एक सिंगल माउंटेन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ठीक है, ये ये गलत है, इस पे फॉल्स कराना है। ये कुछ भी बन गया, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, बस। और हाँ, एक चीज हो रहा है, स्टार्टिंग से ही वो डिक्रीज होता चला गया और एक ये बन गया, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है,
इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल ये है, सपोज करो तुमने ले लिया 5 4, ठीक है, 5 4 3 ले लिया, फिर तुमने इससे ज्यादा कर दिया, फिर तुमने 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 4 3 0 ये नीचे आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। बट हमें ये माउंटेन तो नहीं बनना, ये पीक नहीं बनी, हमें तो ये वाली चीज चाहिए। तो ये ट्रू, हमें ये चेक करना है बस पूरे इशारे में, ठीक है। अब इसको, बट इसको करने से पहले ना तुम कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या है, कुछ टेस्ट केस, या अगर सपोज करो तुम्हें एरे जो है, एरे की जो लेंथ है वो तुम्हें <3 दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ मतलब एरे का साइज, एरे साइज तुम्हें दे दिया, या क्योंकि इसमें लीड कोड में मैक्सिमम तुम्हारा वही होता है, वेक्टर देते हैं, तो वेक्टर का जो साइज है वो <3 हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस रिटर्न फॉल्स करा देना। क्यों करा देना रिटर्न फॉल्स, अब इसका मेरे देखो, सपोज करो रिटर्न <3 का मतलब साइज है, या तो उसमें एक एलिमेंट होगा या दो एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो तुम खुद बताओ, अगर एलिमेंट उसमें नंबर सिर्फ दो ही है, या दो एक है, तीन से कम है, तो तुम क्या कोई माउंटेन या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख पाओगे? इंक्रीजिंग ये हो जाएगा, बट डिक्रीजिंग तो ये होगा ही नहीं, ये भी गलत है। भाई एटलीस्ट तुम्हें 3 नंबर चाहिए होंगे एक देखने के लिए कि यहाँ से 2 से ये 3 गया, फिर 3 से ये 1 चला गया, एक बार इंक्रीज हुआ। बट पीक बनाने के लिए तो एक नंबर चाहिए होगा। सपोज करो जैसे ये हुआ तुम्हारा, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। माउंटेन बनाने के लिए भाई मिनिमम कितने नंबर चाहिए होंगे? एक नंबर यहाँ चाहिए होगा, एक नंबर यहाँ चाहिए होगा, एक नंबर यहाँ चाहिए होगा, ठीक है। मिनिमम अगर 3 ही है, अगर 3 से ज्यादा है तो यहाँ भी कुछ एलिमेंट होंगे, बट वो इंक्रीजिंग कर रहे होंगे, और यहाँ भी कुछ एलिमेंट हो गए। अगर ये 3 से ज्यादा है तो वो डिक्रीज कर रहे होंगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइज ही 3 है, 3 है, तो फिर तुम्हें 3 तो चाहिए। 3 से कम अगर लेंथ हो गई तो फॉल्स करा देना भाई, रिटर्न, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है। और एक चीज और देख लेना, कहीं भी पूरे एरे में, कंप्लीट होल एरे में एक भी एलिमेंट एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस 1 हो गया, वहां पे भी कुछ नहीं करना, रिटर्न फॉल्स। क्योंकि दो एलिमेंट अगर सेम हो गए ना, बिल्कुल एडजेसेंट में, तो इसका मतलब ये है ना, कहीं ना प्रॉब्लम है, या तो वो कंप्लीटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, या स्ट्रिक्टली वो डिक्रीजिंग नहीं है। बस वही फॉल्स करना है तुम्हें, तो चेक करना है एक माउंटेन होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा यार, ठीक है। अब मैं, अगर किसी को ट्राई, वैसे तो ट्राई खुद कर लेना पहले, बट अभी भी मैंने समझा दी, तुम्हें टेस्ट केसेस भी बता दी, मैं तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने टेस्ट केसेस तुम्हें बताए। अब अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, तुम्हें अप्रोच देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं एग्जांपल में ये ले रहा हूँ, ये क्या, ये रहा, ये ठीक है। सपोज करो तुम्हें यही दिया हुआ था, 0 2 3 4 5 2 1 0। तुम क्या करोगे, तुम स्टार्टिंग से चलो, ठीक है, स्टार्टिंग से चलते जाओ, चलते एरे ऑफ आई को चेक करते जाओ। एरे ऑफ आई स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग होना ही चाहिए, तुम चेक कर लो कि एरे ऑफ आई लेस देन है या नहीं है, ठीक है, i+1, ये है कंडीशन तो चलते जाओ आगे, जहां तक कि ये, जैसे ये ठीक है, एरे ऑफ आई छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, बट यहाँ पे क्या एरे ऑफ आई i+1 से बड़ा है, छोटा है, सॉरी नहीं है, बड़ा है, डेट मीन्स यहाँ से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ पे गड़बड़ है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम एक इंक्रीजिंग ले लोगे बुलियन, उसको फॉल्स रख दोगे, और एक डिक्रीजिंग भी ले लोगे बुलियन वेरिएबल, उसको भी तुम फॉल्स रख दोगे, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें, एक सेकंड, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम एक इफ रख लो यहाँ पे, ठीक है, एरे ऑफ आई लेस देन
चलो मैं कोड में समझा दूंगा, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ, तुम्हें चेक करना है बस कि जहां पे मुझे ये कंडीशन फॉल्स होगी, तुम इंक्रीजिंग को ट्रू कर दो, इंक्रीजिंग को ट्रू कर दो। अब ठीक है, बट इंक्रीजिंग को, बट ये भी तो हो सकता है ना, मैं वो टू माउंटेन्स वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि पहले से ही वो एक बार एक माउंटेन बन चुका, बट जब तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल करोगी, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि पहला जो डिक्रीजिंग है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से तुम्हें ट्रू फॉल्स अगले वाले को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, क्वेश्चन में तुम्हें एक बार बता दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना कुछ भी, कहीं से भी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इस वाले को लेके ही मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्या है कोड ये रहा पूरा। ठीक है, अब देखते हैं क्या भाई। मैं देख, पहले मैं यहाँ पे आया, इस वाले को लेते हैं, ठीक है। अभी मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पे आई मेरा यहाँ है, और i+1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने पहले ही चेक कर लिया कि जो लेंथ है वो लेस देन 3 तो नहीं है, नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक चीज और चेक कर लिया, क्या पता मुझे वो एरे स्टार्टिंग से इंक्रीज ना हो के स्टार्टिंग से डिक्रीज ही हो रहा हो, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही हो, तो भी मुझे फॉल्स चाहिए, फॉल्स होगा प्रिंट। तो मैं पहले ये चेक कर लूंगा कि पहला ही कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है कि जो पहला एलिमेंट ही ग्रेटर देन हो। अगर वो पहला ही a(0) ग्रेटर देन a(i+1) हो गया, तुम्हें रिटर्न फॉल्स करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले ही वो इंक्रीज कर रहा है यार। अगर वो, सॉरी, डिक्रीज कर रहा है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो जो प्रीवियस एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बड़ा है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे चेक की है। ये चीज सबसे पहले चेक कर लो, दोनों को रख दो, ठीक है, और में करके, और चेक कर लो, रिटर्न फॉल्स करो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन बैठ रही है ट्रू, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं है, इस एरे में तो कहीं नहीं बैठ रही, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, एरे ऑफ 0 जो है वो ग्रेटर देन नहीं, वो लेस देन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पे, मैंने चेक किया क्या, अब मैंने एक चीज और चेक की जो मैं तुम्हें बताया था, कि कोई भी एलिमेंट इक्वल तो नहीं है कंटिन्यूएशन में। अगर इक्वल है, दैट मीन्स वहां पे वो स्ट्रिक्ट इंक्रीज है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है, डिक्रीजिंग नहीं कर रहा, तो तुम्हें वहां पे भी रिटर्न फॉल्स करना है, कुछ नहीं सोचना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, ए ऑफ आई, तुम a(i+1) से चेक करोगे छोटा है इन दोनों को, हाँ भाई छोटा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे कि पहले डिक्रीज तो नहीं हुआ, ये कंडीशन है बाद के लिए, तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं करना, डिक्रीज इक्वल टू ट्रू। मैंने क्या फॉल्स रखा हुआ है दोनों को स्टार्टिंग में, तो अभी तो फॉल्स है, वो चेक करेगा कि डिक्रीजिंग इक्वल्स टू ट्रू है, नहीं भाई फॉल्स है, तो तुम एल्स में आओगे। तो तुम क्या करोगे, इंक्रीजिंग को ट्रू कर दोगे, यहाँ पे ट्रू कर दिया, इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बार तुम्हारा, तुम ऐसे चल चुके हो, मतलब वो इंक्रीज कर चुका है तुम्हारा, अब वो डिक्रीज करना चाहिए कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो अब वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इस एल्स में तुम आ गए हो, ठीक है, तो अभी वो इस इफ में नहीं आएगा, तो अब क्या करेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस होने के बाद वो फिर चेक करेगा यहाँ कि भाई अब आई यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा इसके काट के, और i+1 यहाँ आ जाएगा, इन दो को चेक करूंगा अब मैं। तो इन दो को चेक करूंगा, सेम कंडीशन है भाई, ए ऑफ आई लेस देन है ए ऑफ i+1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर यहाँ पे चेक करूंगा कि डिक्रीजिंग मेरा ट्रू है, डिक्रीजिंग तो अभी भी फॉल्स है, तो मैं फिर एल्स में आऊंगा, मैं फिर उसको ट्रू को ट्रू ही कर दूंगा, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पे, आई अब यहाँ आ गया, और i+1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैंने चेक किया क्या ए ऑफ आई, इन दो में ए ऑफ आई क्या लेस देन या ग्रेटर देन है, नहीं है, ए ऑफ आई तो सेम हो गया भैया। अब ए ऑफ आई सेम हो गया, तो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले, और ए ऑफ आई सेम हो गया, that means मुझे कुछ कुछ नहीं करना, मुझे रिटर्न फॉल्स करा देना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही फिर फॉल्स होगा, कुछ नहीं, मुझे ढूंढना ही नहीं आगे भाई, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर रहा। अब मैं आगे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए था ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब और कोई टेस्ट केसेस ले लेना, और इस कोड में ड्राइव एंड रन कर लेना। ठीक है, या तुम्हारा कोड देखने का भी मन नहीं है, तो कोड से पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट सारा बताया था उसको देख के अपना कोड कर लो,
हो जाएगा सारे टेस्ट केसेस। बस इन 3-4 चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ना देखिए यार पैटर्न याद करने होता है, हज़ारों क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन के ट्रिक है वो याद नहीं करो। तुम पैटर्न देख लो कि कुछ आगे से कुछ भी ऐसा सा क्वेश्चन मिले ना तुम्हें कि यार कोई अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना, इसमें मुश्किल क्या आती है, बच्चे ना काउंट निकालने लग जाएंगे कि काउंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक काउंट ले लेंगे, जहाँ पे ये एक बार भी डिक्रीजिंग करेंगे फिर आगे कुछ और काउंट ले लेंगे, उसमें फंस जाओगे, उसमें कोई ना कोई तुम्हारा टेस्ट केस गलत आ जाएगा। तो बस इसमें ना वेरिएबल्स का खेल है सारा, ट्रू और फॉल्स लेना है ऐसे में, क्योंकि बीच के एलिमेंट भी हो गए ना। अगर तुम एक काउंट, तुमने सपोज करो काउंट यहाँ ले लिया कि भाई एक बार ये लेस देन हो गया, एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया, दैट मीन्स अब डिक्रीज करेगा, बट तुमने काउंट प्लस प्लस ले लिया कि एक बार ये काउंट प्लस प्लस कर देगा, मैं चेक कर लूंगा, बट वो जब यहाँ और एलिमेंट बीच में हो गए ना उनके लिए वो प्लस प्लस करेगा, तुम चेक ही नहीं कर पाओगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो और भी मेथड है काफी इस क्वेश्चन करने के लिए, तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है। और यहाँ पे इफ एल्स और तुम्हारा बुलियन जरूर लेना, बुलियन से आसान हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, तो ये कोड अगर तुम डायरेक्ट अभी ऐसे का ऐसे ही समझ के कर दो लीड कोड पे तो सारे टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो जाएगा कोड, बट अगर तुम इसे कहीं और करोगे तो तुम्हें पता है फंक्शन, ये बस फंक्शन दिया होता है लीड कोड में, तुम्हें इंट मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हें एक एरे वेक्टर एरे भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एलिमेंट खुद से लेने पड़ेंगे, अगर तुम इससे लीड कोड से अलग कहीं पर भी करोगे। ठीक है, अगर लीड कोड पे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको समझ लेना है, खुद से ट्राई कर लिया करो पहले अच्छे से, फिर देख लिया करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गूगल का क्वेश्चन है, 2-3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और ठीक है, और वीडियो ठीक लगे तो लाइक भी कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, बट मन हो ठीक लगा हो तो कर देना। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं डालता रहूँगा, मैं कोड फोर्सेस लीड कोड कोड शेफ के जो भी क्वेश्चन करता रहूँगा, डालता रहूँगा। ठीक है, यूट्यूब पे। तो अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तुम्हारी तो कर दो लाइक, क्या जा रहा है यार। ठीक है, ओके, थैंक यू।